ओम शांति। प्रभु की मुरली हम निराकार आत्माओं के लिए है, जो जाने अनजाने में अपने को देह समझकर देह के अभिमान में आकर कौड़ी तुल्य बन गई, पतित बन गई, पाप आत्मा बन गई, बुराइयों को कूट कूट कर धारण करके बुराइयों को जायज कहने की आदत भी डाल ली और एकदम गिरती कला में चली गई। गिरती कला में जाते जाते भी अपने को टैलेंटेड समझती है। अभी परमपिता परमात्मा जब आकर हमको जागृत करते हैं, अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, तो हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तुम लोग कितने कलाहीन बन गए हो। एक भी कला नहीं है। हम आत्माओं को अनादि आदि विशेषताएं दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी का दर्शन कराकर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये तुम्हारे निजी संस्कार हैं, जिसको तुम भूल गए हो और तुमने रावण की जायदाद को अपना समझकर रावण की जायदाद को यूज कर रहे हो। आधा कल्प हमने रावण की जायदाद को कूट कूट कर धारण कर लिया, धारण करके ढेर सारे उल्टे कर्म करके अपना हिसाब किताब बना लिया। अब क्या है कि हिसाब किताब जो मैंने बनाए वो मेरे सामने आएंगे, क्योंकि बनाए हैं, जो दिया है वो वापस आएगा ना मेरे पास। तो अब प्रभु वो जो हिसाब किताब आएगा उसको कैसे चुकतू करना है और साथ साथ पुनः अपने निजी संस्कारों को धारण करना है, उसकी समझ देते हैं। और वो समझ है पूरी मुरली, जिसको विधि पूर्वक मुझे सुनना भी है, मुझे समझना भी है और मुझे उसके प्रमाण चलना भी है। चतुराई नहीं दिखानी है मुझे ये कहकर कि सिचुएशन ऐसी है या व्यक्ति ऐसा है। प्रभु उसको चतुराई कहते हैं। प्रभु मुझे समझ देते हैं और मैं आत्मा अगर प्रभु को रिटर्न में बोलती हूँ कि परिस्थिति वैसी है या व्यक्ति वैसा है, तो चतुराई है ना, हम प्रभु को समझा रहे हैं। तो ये जो चतुराई है ये नहीं चलेगी ना। अब प्रभु की मुरली चलेगी, प्रभु की शिक्षाएं चलेंगी। इसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये प्रभु के फाइनल फरमान हैं। वापस अपने निजी संस्कारों की तरफ लौटो और परिस्थिति आए, व्यक्ति आए, पेपर आए, अपने स्वस्थिति और निजी संस्कारों को यूज करो। जो भी ड्रामा की सीन है वो कल्याणकारी है। वो कायदे से तुम देखो तो वो तो तुम्हारी मदद कर रही है। अगर कोई व्यक्ति विघन रूप बनकर आ रहा है या परिस्थितियां विघन रूप बनकर आ रही हैं, तो फिर वो तो मेरे को समझ ना, मेरे को निजी संस्कारों को यूज करने का मौका दे रही हैं। ऐसे तो निजी संस्कार थोड़ी आएंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, बस शांत स्वरूप हूँ, ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा। बोला है ना, अगर बोला है मैंने कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो पेपर आएंगे ना। एक पेपर नहीं, 20, 30, 40 पेपर आएंगे और हर तरह का पेपर आएगा। उसमें अगर मैं शांत रही तब तो होगी ना मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो मेरे को निजी संस्कार इसी विधि से धारण करने हैं।
तो कुल मिलाकर प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सब कुछ उलट पुलट तो है, ये रावण का राज्य है। इसमें हम सोचें कि सब कुछ अच्छा हो और मेरे अनुसार हो, ये तो होने से रहा, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन जो जैसा भी है उसमें मुझे अपने निजी संस्कारों को यूज करके उस सिचुएशन को भी ठीक करना है, उस व्यक्ति को भी ठीक करना है और अपने आप को भी ठीक रखना है। इसमें मुझे अपने देह अभिमान को तोड़ना है, क्योंकि वो टूटेगा तभी निजी संस्कार धारण होंगे। नहीं तो तरह तरह की बातें मेरे को दुख पहुंचाएंगी, मेरे को हर्ट करेंगी, मेरे को रुलाएंगी, क्योंकि रावण तो रुलाएगा ना। रावण पहले फंसाएगा, इसलिए तो प्रभु कहते ना फंसना नहीं कहीं। रावण सोने के कुछ कुछ दिखा दिखा कर फंसाएगा। अब अगर हम फंस जाएंगे तो फिर मेरी गलती है ना, तो प्रभु क्या कर सकते हैं फिर। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं एक सारे आधार छोड़ दो, निराधार बन जाओ। आत्माएं कुछ भी करें, उनके करने का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी करें, अगर मैं प्रभाव मुक्त हूँ ब्रह्मा की तरह, है ना, खूबसूरत पर्सनालिटी प्रजापिता ब्रह्मा, न जाने कितनी परीक्षाएं उनके सामने आई हैं, न जाने उन्होंने कितनों की पालना की है और कितनों ने उनको धोखा दिया है। उनके साथ भी 8 पेपर सभी के साथ होते हैं, हर सोल के साथ 8 पेपर आएंगे। जो प्रभु के बच्चे हैं ना, सभी के साथ 8 पेपर आते हैं। तो कितनी बखूबी प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने निजी संस्कारों को यूज किया हर चीज को पार करने के लिए। नहीं तो वो अथॉरिटी थे ना, तो अथॉरिटी होने के नाते वो किसी को डांट भी तो सकते थे, लेकिन नहीं किया ना उन्होंने। अपने निजी संस्कारों को यूज करके हर पेपर को पास किया। तो पूरी की पूरी मुरली जो है वो मुझे आत्मा के लिए शिक्षाएं हैं, इसीलिए मुझे आत्मा के भान में इस मुरली को सुनना है, तब ये मेरे पल्ले पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि प्रभु को जरूर साथ रखना है, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा उनको सामने रखना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्रभु जैसे आप समझा रहे हैं वैसे मुझे समझ में आए, और प्रभु जैसे आप चाहते हो ना वैसे ही सारा दिन हम इसको अमल में भी लेकर आए। करना तो मुझे है, लेकिन प्रभु मेरे साथ हो, है ना। प्रभु कहते ना मेरे को कंबाइंड रखो, तो हम छोड़ देते हैं। प्रभु कहते तुम किनारा कर देते हो, जब मुसीबतें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो तुम मुझे छोड़ देते हो और परिस्थिति और मुसीबत में घुस जाते हो। ये भूल ही जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें स्मृतियों में रखूंगा और फिर तुम स्वस्थिति में स्थित होकर उसको पार कर लोगे। तो ये गलती हम करते रहते हैं, इसलिए सुबह सुबह ही प्रभु से रिक्वेस्ट करनी है, मीठे मीठे परमात्मा से रिक्वेस्ट करके फिर उनको साथ रखना है। साथ रखेंगे तो वो हमारी बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, और जो बातें हमें 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले समझ में नहीं आ रही थी, वो पूरी स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से बड़ा धन्यवाद। और आत्मा के भान में हम अपने लिए सुरक्षा कवच जो है मुरली के द्वारा जो प्रभु हमें देते हैं, उस सुरक्षा कवच को धारण करते जाएंगे, क्योंकि जैसे मुरली संपन्न होगी वैसे हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे। और बड़े अचानक अचानक के पेपर्स होंगे, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था वैसे वाले पेपर्स होंगे। इसीलिए हमें स्वस्थिति में स्थित होकर प्रभु के ये जो अस्त्र और शस्त्र हमें मुरली के द्वारा मिलते हैं, इनको साथ साथ रख कर चलना है। तब जाकर हम मना बाप समान बनेंगे, तब जाकर हम पास होंगे, तब जाकर हम बराती की तरह नहीं जाएंगे बल्कि सजनी की तरह जाएंगे। तो खूबसूरत श्रृंगार जो प्रभु मुरली के द्वारा कराते हैं, उस श्रृंगार का धन्यवाद करते हुए उसको आत्मा समझकर सुनेंगे, आत्मा के भान में सुनेंगे। और ये प्यारी सी मुरली तमाम उन सभी आत्माओं के प्रति समर्पित है जो आत्माएं इस समय अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं। सभी को दस्तक मिले, हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा को आकर्षण हो अपने निजी गुणों के प्रति, क्योंकि हर आत्मा को सतोगुणी बनकर ही घर वापस जाना है। तो हम आत्माएं उसमें जरूर दुआएं दें कि हर आत्मा जागृत हो जाए, हर आत्मा को प्रभु आकर्षित करना शुरू कर दें, हर आत्मा को
अपना स्वधर्म जो है पवित्रता का, वो आकर्षित करना शुरू कर दे और हर आत्मा विकारों से मुक्त हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ प्रभु की ये मुरली हम आत्माओं के लिए भी और सभी आत्माओं के लिए समर्पित है। तो मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ दो। अब ना, प्रश्नों में मूंझना, अब अजीबोगरीब बातें आएंगी, अजीबोगरीब हरकतें होंगी, अजीबोगरीब सब कुछ होने वाला है। तो फिर प्रश्नों में मूंझना प्रभु कहते अब छोड़ दो, क्योंकि जब भी आत्मा क्यों, क्या, कैसे करती है ना, तो वो तो फिर अपने स्वधर्म के विपरीत जा रही है। वो बिंदी नहीं लगा रही है, वो अपने लिए व्यर्थ की एक बहुत लंबी कतार जो होती है ना, वो शुरू कर रही है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, और वो हमें बिल्कुल कमजोर बना देगा। तो प्रश्नों में मूंझना, प्रश्न तो उठेंगे, ये क्यों कर रहा है भाई ऐसे, ये ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि धोखे भी मिलेंगे ना, तो अरे भाई ये क्यों कर रहा है ऐसे ना, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे। और जो घर में सदस्य रहते हैं उनमें से भी अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो तुमको सहयोग देते हैं ना शुरू शुरू में, वही तुम्हारे सामने विघ्न भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये भी बड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आज कोई आत्मा मेरा साथ दे रही है घर में, हाँ, तो कल को वो साथ ही देती रहेगी, कल को वो कुछ और भी हो सकती है। बिल्कुल तैयार रहना है, झटके न लगे हमें, हम बिंदी लगा दें और अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उस आत्मा को भी परिवर्तन करें। ये बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो झटके बड़े लगने हैं क्योंकि आधार सारे के सारे टूटने हैं। जिसको हमने बना रखा है ना आधार की, ये साथी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा वो है, मतलब सारे आधार टूट जाने हैं। जिस पर गुमान करता है ना इंसान, ये मेरा है, वो टूट जाएगा। कि टूटना है ना, क्योंकि आत्मा का यहाँ कुछ भी नहीं है, आत्मा का यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको ये समझना पड़ेगा, उसको पुनः स्वतंत्र बनना पड़ेगा, उसको पुनः सतगुणी बनना पड़ेगा, तब तो जाकर ऊपर उड़ेगी ना। नहीं तो बंधनों में रहेगी, इसका आधार उसका आधार उसका आधार लेगी, तब तो गई। तो आधार सारे मेरे टूट जाने हैं, इसलिए तरह तरह की हरकतें होंगी, तरह तरह के व्यवहार होंगे, तरह तरह के विघ्न पड़ेंगे। आज सपोज करो घर में मुझे सहयोग मिल रहा है किसी चीज का, कल को विघ्न रूप बनेंगे। कोई भी बन सकता है, कोई नहीं भी बन सकता है और बन भी सकता है। मतलब अगर मैंने आधार बना रखा होगा ना कि ये आत्मा तो मेरे को सहयोग दे देगी, चलो हमारा घर तो, हमारे घर में तो सारे लोग चल रहे हैं भैया, शुक्र है नहीं, पेपर कभी भी होगा और किसी भी रूप में होगा। माया किसी के भी सर के ऊपर बैठकर कुछ भी करेगी। तो हमें कैसा रहना है? प्रभाव मुक्त रहना है, हमें लगाव मुक्त रहना है, हमें दबाव मुक्त रहना है। जैसे ब्रह्मा जी थे, वो अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त थे। मतलब जब हम प्रभाव से मुक्त है ना, तब हम शक्तिशाली सोल्स है। मतलब कोई कुछ भी करे, अपकार करे, लेकिन अगर मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हूँ तो मैं उस आत्मा पर उपकार करूंगी, उसके लिए दुआएं करूंगी, उसका भला सोचूंगी। ऐसा बाप समान हमको बनना है, क्योंकि बाप सब पर उपकार करते हैं। तो अगर मुझे लायक बनना है, अगर मुझे सजाओं से मुक्त होना है, तो मुझे शिव बाबा को कॉपी करना पड़ेगा पूरा का पूरा। और शिव बाबा मुरली के द्वारा, अपनी व्यवहार के द्वारा, मुरली जो है उसी में तो व्यवहार है उनका। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा कैसे हैं, वो मुरली बिल्कुल स्पष्ट करती है। और ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया जैसे शिव पिता परमात्मा है, तो हम आत्माओं को भी वैसा ही बनना है। तो मीठे मीठे बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ दो। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये छोड़ दो। प्रभु कहते हैं और क्या हो जाओ, मन मना भव रहो। सदा किसकी याद में रहो? निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहो। वो सारे क्यों, क्या, कैसे को सॉल्व कर देंगे, वो सब चीजों को ठीक कर देंगे। हम कुछ नहीं ठीक कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। और वो हमें क्या कहते हैं? वो हमें यही कहते हैं कि आत्मा समझकर मुझे याद करो, बस। हम मन मना भव रहेंगे,
प्रश्न नहीं करना है हमको, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि तुम्हारे कहने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। गंदगी भी फैल रही है तो वो फैलेगी, तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा क्या? क्योंकि अति के बाद अंत होना है। तो मन में ना भव रहो, बाप को और वर्षे को याद करो। जैसे कल बाबा ने बोला, एक आंख में स्वीट हो और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी, बस इधर देखो। प्रभु कहते हैं कलयुग को मत देखो। हम कलयुग में करेक्शन कर रहे हैं, तो मैंने हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कलयुग ठीक हो जाएगा क्या? वो तो ठीक होने से रहा, वो तो नहीं होने वाला, वो तो उसकी समाप्ति है, वो तो और एक्सट्रीम में चला जाएगा। लेकिन हमें किधर को देखना भाई, जो आने वाला है उसको देखना है, क्योंकि उधर जाने के लिए फिर वैसा बनना है। तो जिसको हम याद करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपने स्वीट होम को याद करेंगे तो हम स्वीट होम जैसा बन जाएंगे, और अगर हम स्वीट राजधानी को याद करेंगे तो हम स्वीट राजधानी जैसे बनेंगे। कलयुग को तो पीठ कर देनी है ना, प्रभु समझ देते हैं। इसको मत देखो, इसको क्या क्वेश्चन तुम करोगे, इसको क्या तुम करेक्शन करोगे, इसको क्या तुम ठीक करोगे? अगर तुम रिएक्ट भी करते हो, अगर तुम रिजेक्ट भी करते हो, अगर तुम क्वेश्चन भी करते हो, अगर तुम करेक्शन भी, तुम्हारी एनर्जी सारी खराब हो रही है। तुम और मैले होते जा रहे हो, तुम और दाग लगते जा रहे हैं। दाग तो मिटाने हैं ना, तो अच्छा सोच सोच कर दाग मिटेंगे। हम अच्छा सोचेंगे तो कलयुग बदल कर सतयुग हो जाएगा। तो अच्छी चीजों को देखना है, अच्छी चीजों को याद करना है। किसको याद करना है? अच्छे से अच्छे शिव पिता परमात्मा को याद करना है, और उनके वर्षे को याद करना है। पवित्र बनना है और फिर पवित्र बनाना है। पवित्रता अर्थात दैहिक जो भान है वो सारा खत्म हो जाए। मैं तो देह नहीं हूं ना, देह समझने से हम मैले कुचैले हो जाते हैं। तो पवित्र बनना है और पवित्र सबको बनाना है, ये हम आत्माओं को समझ मिल रही है। और हम बना कैसे सकते हैं? पवित्र रहकर ही हमारी जो स्थिति है ना, वो दूसरी आत्माओं को भी वैसा बना देगी। और पवित्र बनो मतलब पूरी संपूर्ण पवित्रता की किताब। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी भी। ये दोनों ही चीजें चाहिए, तब जाकर हम पवित्र कहलाएंगे, और तब जाकर हमारी जो स्थिति है ना, वो दूसरी आत्माओं को भी मदद करेगी, प्लस मैं आत्मा प्रभु का मददगार बनूंगी। तो सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है, प्रश्न करना बंद करो, उलझना बंद करो, मन को मुझ में लगाओ, मेरे साथ सारे संबंध निभाओ, बाप को वर्षे को याद करो, पवित्र बनते जाओ और पवित्र बनाते जाओ। प्रश्न है, इसका ताज पहनना है। जो प्रभु कहते हैं ना, इसका ताज पहनना, मुझे सारा दिन इसी ताज के साथ घूमना है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हमें तो कहीं ना डूब जाना चाहिए अगर हम प्रभु का कहना नहीं मानते हैं। तो हमारा पिता परम पिता परमात्मा, हमारा अगर देह अभिमान खत्म नहीं होता है ना, तो सच में क्या कहे, अपने आप को सच में लगाना चाहिए। क्योंकि बाबा शिव पिता परमात्मा ऊंची से ऊंची हस्ती कैसे निरअहंकारी बनकर बोलते हैं, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो, मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरअहंकारी, बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे तो पैर भी नहीं है जिसकी तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बनकर विश्व की सेवा करनी है। प्रभु पैर क्या करवाएंगे? निराकार परमपिता परमात्मा है, कहते मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तो तुमसे क्या मैं पूजा करवा सकता हूँ? क्या तुम धुलाई करोगे? तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें ये सब नहीं करके तुम्हें खुदाई खिदमतगार बनकर विश्व की सेवा करनी है।
विश्व की सेवा करनी प्रभु के साथ ना, तो हमें खुदाई खिदमतकार बनना है। गॉडली सर्विस पर है हम निरंतर गॉडली सर्विस पर हैं। ये मुझे सारा दिन ध्यान रखना है। तो गॉडली सर्विस पर है तो फिर जैसे गॉड गॉड कर रहे हैं वैसे हमको भी करना है। अब वो तो अहंकार करते नहीं है। हम कौन होते हैं अहंकार करने वाले? ये तो झूठी देह है ना, देह तो खत्म हो जाएगी। तो इसका अभिमान क्या करना है? इसका ये तो झूठी है, इसके अभिमान में तो फिर मैं सारा उल्टा उल्टा सब कुछ करती हूँ, तो ये तो एंड में छूट जाएगी, फिर मैं तो अकेली रह गई। लेकिन मुझ आत्मा ने जो इस शरीर द्वारा किया हुआ है वो उसका फिर जो भुगतान है वो तो फिर मुझे करना पड़ेगा ना, धर्मराज के सामने मुझे भुगतना पड़ेगा। तो फिर शरीर रूपी ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये अपने आप थोड़ी करता है, लेकिन इसका अभिमान करके हम इसके द्वारा सब कुछ करते हैं। तो ये तो छोड़ देगा मेरे को, ये थोड़ी जाएगा कटघर में, ये तो खत्म हो जाता है। तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी मेरी शामत आएगी ना, मुझे धर्मराज जी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुझसे पूछा जाएगा कि आपको इतना पढ़ाया जा रहा था, आप ये क्या कर रहे थे, है ना? तो मेरी हरकतों को वहां पर दिखाया जाएगा। धर्मराज जी तो दिखाएंगे ना हमें। तो पापा कहते हैं मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंस सिखा रहे हैं, हम लोग को ना सलीका सिखा रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए। अब प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे मेरे मालिक हो। तो मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करते सिखा रहे हैं कैसे बिहेव करना चाहिए, मैनर्स सिखा रहे हैं। प्रभु हमारे निरअहंकारी हैं, तो मुझे भी कैसा अहंकार मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी बाप के जैसा तो बनना है ना। तो मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे तो पैर भी नहीं है ना। तो जो आत्माएं अपने पैर को दूसरों को बोलती है ना छूने के लिए, वो आदत को छोड़ दे, है ना। मना अपने पैर किसी को छूने नहीं देने भैया, अगले का बोझ अपने सिर पर आएगा। किसी सोल को हम अपने आगे झुका रहे हैं, हाँ? रिश्तों को नहीं देखना है मुझे। रिश्ते ये तो झूठे रिश्ते हैं, ये तो दुनिया यही सिखाती है, झुक और झुका दूसरे को, है ना। दूसरों को झुकाना सिखाता है, रावण दूसरों को झुकाना सिखा, देह का अभिमान है। फिर खुद को सोचते हैं हम आशीर्वाद दे रहे, वो तो बिल्कुल टोटल दुर्गति। हम तो है ही नहीं ना उस लायक कि हम ब्लेसिंग्स दे दूसरी सोल को झुका झुका के अपने सामने। तो ये काम नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो उसको हम छोड़ दें। तो जब प्रभु नहीं कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं ना, किसी सोल को अपने एक तो उसको विकारी बनाते हैं और दूसरा फिर वो पैर छूती है, वो आत्मा, है ना। तो ऐसा गंदा गंदा काम नहीं करना है। जो रावण से सीखा है वो रावण की जायदाद को रावण को सौंप कर अब प्रभु का बच्चा बनना है। अब शिव पिता परमात्मा से तहजीब सीखनी है, हर आत्मा को सम्मान देना है, हर आत्मा को रिगार्ड देना है, किसी को अपने आगे झुकाना नहीं है। और जिनको भी झुकाया हुआ है ना, सबसे क्षमा ले लेनी है। भैया माफ करना, हमें तो पता नहीं था, इसलिए हम आपको झुकाते थे, है ना। तो एक तो विकारी हथियाला बंधवाते हैं, फिर उसको बोलते तुम झुको मेरे आगे ना, वो सब चीजें मना कर देनी है। अब पूरा रिगार्ड रखना है और उस आत्मा को भी सिखाना है कि वो भी किसी के और आगे झुकना बुकना बंद करे, अपना बिल्कुल रिस्पेक्ट सब सोल्स को देनी है और सबको पवित्र बनाना है। भले हस्बैंड के सामने कोई झुकते होंगे ना, वो भी मना करना है। ये जो करवा चौथ का सिस्टम है, इससे भी मुक्त तो होना है। अब जो बांधेलियां उनकी बात अलग है, लेकिन जिस घर में प्रभु का ये ज्ञान चलता है और सारी आत्माएं चलती हैं, वहां पर हर सोल को इस चीज से मुक्त करना है। ये नहीं कि अपने से उतारा और दूसरी आत्मा को फंसा दिया, ये काम नहीं करना। ये तो और एक पाप बन जाएगा। खुद भी मुक्त होना है झूठे कर्म कांडों से और दूसरी सोल को भी मुक्त करना, प्रभु के हवाले कर देना है कि प्रभु जी हम पहले ये करते थे, पहले समझ नहीं थी, अब हमको समझ मिल गई है, तो अब ये आदत आपके हवाले, आइंदा से हम ये कार्य नहीं करेंगे, नहीं तो धर्मराज के सामने हिसाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सावधान रहेंगे, खुद भी बचेंगे तो दूसरे को भी बचाएंगे ना। ऐसा नहीं कि खुद बचेंगे और दूसरे को डुबा देंगे, ऐसा गंदा काम नहीं करना। ये भी रावण ही सिखाता है। तो मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर ही नहीं है, तो मैं भी तो निराकार आत्मा हूँ, मेरे भी पैर कहाँ है? ये तो बॉडी यूज कर रहे हैं ना,
ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पर रह जाएगी। तो मैं आत्मा हूँ ना, मैं भी तो निराकार हूँ, तो मैं भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिसकी तुम धुलाई करो। प्रभु कहते हैं तुम्हें तो खुदाई खिदमतकार बनना है। वी आर ऑन गॉडली सर्विस, हम वही करेंगे जो प्रभु करते हैं। हमें विश्व की सेवा करनी है। विश्व की सेवा हम क्या कर सकते हैं? हम स्मृति स्वरूप रहकर उनको भी स्मृति स्वरूप बनाना है। पुनः आत्माओं को वापस अपने निजी स्वरूप में वो लौटे, सतोगुणी बने, ये वाली सेवा करनी है। तो वो तभी हम कर सकते हैं अगर हम खुद परिवर्तन करें ना, अपना स्व परिवर्तन करके मेरे को विश्व का परिवर्तन करने में मददगार बनना है। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, अच्छा सा गीत है ये। तो यहाँ पर लड़ाई है ना, युद्ध है हमारे। किससे युद्ध है? माया से युद्ध है। ओम शांति। माया क्या है? मेरी ही कमी कमजोरियां जो मैंने 63 जन्म, बाबा कहते हैं ना पिछली मुरली में, कूट कूट कर तुमने अपने अंदर भर रखी है। रावण की जायदाद है ना, तो ये कूट कूट कर जो भरा हुआ है ना, प्रभु कहते हैं अब इसकी जगह अब सारे जो दिव्यता है, जो 7 गुण है, जो 36 गुण है ना, अब उनको कूट कूट कर अंदर भरो, तो वो तुम्हारे निजी संस्कार बन जाएंगे। वो मेरे को अभी अभी करना है खुद से, नहीं तो फिर मुझे सजाओं के द्वारा वैसा बनाया जाएगा। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वो भी असल में निराकार ही तो है। हम सभी आत्माएं निराकार ही तो है। ओरिजिनलिटी तो हमारी यही है ना कि मेरे को बॉडी थोड़ी है ऊपर, अशरीरी आत्मा हूं मैं अशरीरी आत्मा हूं, मेरा शरीर थोड़ी है ऊपर। मैं निराकार हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा कोई किसी के साथ दैहिक रिश्ता नहीं है। ऊपर है क्या हमारा? नहीं है ना, दैहिक रिश्ता मेरा किसी के साथ नहीं है। तो वैसा मुझे यहाँ पर शरीर में रहते हुए अनुभव भी करना है और जीना भी है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। सारा देह का जो विस्तार मैंने अपने साथ लगा रखा है उसको बुद्धि से छोड़ते चले जाना है। बुद्धि से निर्बंधन बनना है, न उसको बंधन में बांधना है तो न मुझे उसके बंधन में बंधना है। ये मुझे ध्यान रखना है। न कोई मुझे याद करे तो न मैं किसी को याद करूं। हम सभी एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करें, क्योंकि वही खूबसूरत हस्ती है। जिस उनको याद करेंगे तो हम खूबसूरत फिर से बनेंगे, फिर से हम सतोगुणी बनेंगे। देहधारी को हम याद करेंगे तो हम खूबसूरत के और बदसूरत बनते चले जाएंगे। तो आत्मा की बदसूरती ही निकलेगी तब जब वो एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे और दूसरी आत्माओं को भी प्रभु के साथ जोड़े। अपने साथ नहीं जोड़ना है किसी को भी। हम तो असल में हम सब निराकार हैं, इसलिए तस्वीरें नहीं खींचनी है और न तस्वीरें अपनी देखनी है, तो न दूसरों को दिखानी है ना। नहीं तो आजकल सेल्फी का जमाना है ना, तो लोग दूसरों को दिखाते हैं। क्या करेंगे? दूसरों को दिखा के भूत को दिखा रहे हैं। बॉडी इज व्हाट, भूत है ना, तो बॉडी क्यों दिखाएं हम? बॉडी तो खत्म होने वाली है। तो सेल्फियां भी नहीं लेनी, तस्वीरें न रखनी है, तो न दूसरों को दिखानी है ना। किसी को उलझाना थोड़ी है देह में। देह तो फिर ये तो भूलती नहीं, फिर ऐसी घुस जाती है बुद्धि में। तो इसलिए इससे तो हमको बाहर निकलना है। हम कौन है? हम पॉइंट ऑफ लाइट है ना, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अब मुझे अपना घर याद आना चाहिए ना, मैं कहाँ से आई हुई हूँ, कहाँ आकर मैं यहीं की रह गई, यहीं पर शरीर ले लेकर यहीं पर विस्तार कर करके न जाने मैंने क्या क्या कर लिया। तो अभी वापस मुझे अपने घर जाना है, तो मुझे अपनी निराकारी दुनिया को याद करना है। मैं वहां की रहने वाली हूँ, ये समझ मुझे अभी मेरे पिता से मिल रही है। यहाँ हम पाठ बचाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर हैं, है ना। श्री कृष्ण को भी पाँव है, क्योंकि हम अपना लेते हैं ना, अपने लिए इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूछते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे मैं पैर धुलाऊं और फिर पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना,
गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं। शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। ये तो पूजा की सामग्री है। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं समझ देता हूँ। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा, है ना? मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं वंदे मातरम, उल्टा और नमस्कार करते हैं प्रभु। हम आत्माओं को नमस्कार करते हैं जो आत्माएं भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं। तो बाप तो उल्टा कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना प्रभु, हम आत्माओं को मालिक कहकर सलाम करते हैं, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट। तो हमको कैसा बनना चाहिए? हमें भी तो ओबीडियंट बनना चाहिए ना। बेहद का सर्वेंट हूँ मैं तो, प्रभु कहते, क्योंकि वो बेहद की आत्माओं को जागृत करते हैं। वो बेहद की आत्माओं को फिर से पवित्र बनाकर वापस घर लेकर जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सर्वेंट हूँ। मैं एक दो का नहीं हूँ, मैं तो पूरे विश्व की आत्माओं का सर्वेंट हूँ। मैं तो बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरअहंकारी कितना है प्रभु हमारा, पवित्रता का सागर, और इतना निरअहंकारी कि कहता है मैं बेहद का सर्वेंट हूँ। और हम सब कितना अकड़ते हैं, हाँ, एक अकड़ के एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो मैंने हमको तो क्या करना चाहिए ना, प्रभु से सीखना चाहिए, मैनर्स सीखने चाहिए कि कितना निरअहंकारी बनकर चलना चाहिए। पूजा की तो यहाँ पर बात ही नहीं है ना। अद्भुत बात है ना, प्रभु आते हैं लेकिन माउंट आबू में कहीं पर पूजा होती है क्या? कोई पूजा करता है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा को भी जब यूज करते हैं प्रभु, तो पैर को थोड़ी कोई छूता है, क्योंकि बाबा कहते वो तो शरीर किसका है? वो तो ब्रह्मा जी का है ना। वो तो फिर पतित आत्मा को पावन बना रहे हैं प्रभु। तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर कोई पूजा पाठ का और चढ़ावे का, क्योंकि भक्ति का कर्मकांड यहाँ पर नहीं होता है। पूजा की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? कह रहे हैं तुम तो मेरे मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो, और आप तो मेरे मिल्कियत के मालिक हो। प्रभु जो वर्षा लेकर आते हैं उसके मालिक बनते हैं, तो फिर पूजा कैसे कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। बाप बच्चों का भी तो सर्वेंट है ना। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रुस्तम बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, तो फिर माया भी प्रभु कहते हैं रुस्तम बनकर आती है। देखते हैं कितना चलती है ना, तो तरह तरह की बातें लेकर आती है। तो फिर जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अजुन तो आने वाले हैं। अभी तो और भी दुख आने वाले हैं। ये सारी बेहद की बात है, तभी तो बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते ना। प्रभु तो हमें बचाने आए हैं। दुनिया का सिस्टम तो गड़बड़ हो गया है ना, हम सभी ने मिलकर बनाया। तो फिर बाबा जो हैं वो असल में हमें बचाने आए। लेकिन लोग क्या समझ बैठते हैं, अरे हम भगवान का बने ना इसलिए मुसीबतें आ रही है। अभी तो पूरे वर्ल्ड के लिए मुसीबतों के पहाड़ टूटने हैं, तो वो भगवान थोड़ी लाते हैं। भगवान तो उल्टा जानते हैं कि मुसीबतों के पहाड़ टूटने, इसलिए बचाने आते हैं पहले, कि अगर तुम श्रीमत पर चलकर अपने आप को सुधार लोगे, सुरक्षित हो जाओगे, सूक्ष्म वतन में आ जाओ फटाफट, तो बाबा तो बचा रहे हैं हमें। वो तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी अव्यक्त बनो और वतन में आ जाओ, सेफ हो जाओगे। दादियां सेफ हो गई हैं। तो बहुत अपार दुख तो अभी अजुन आने वाले हैं। ये सारी बेहद की बात है, तभी तो बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते हैं। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं ना, भगवान से ही तो मांगते हैं।
भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं, तो दाता तो सिर्फ एक ही हो गया ना, उन्हीं से तो सारी आत्माएं मांगती हैं। गाया भी हुआ है, सभी का सदगति दाता एक शिव पिता परमात्मा है। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं, है ना। साधु है, संत है, आज महात्मा है, आजकल के जो गुरु हैं क्या करते हैं, खुद भी तो याद करते हैं, खुद भी तो साधना करते हैं। तो जो खुद ही किसी की साधना करता है, प्रभु कहते वो औरों को क्या गति सदगति करेगा। हमें भीड़ इकट्ठी करके बैठा हुआ है, कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। तो सर्व का सदगति दाता तो सिर्फ एक है। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर क्या गति सदगति दे सकते हैं, और जब नहीं दे सकते तो मैं उनको याद क्यों करूं, मैं उनको भगवान क्यों समझूं, मैं उनके जड़ चित्र क्यों रखूं, है ना। तो समझने की बात है। अब समझ में नहीं आता है तो फिर क्या किया जाए। तो गति सदगति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर तो एक ही बाप है। चाहे मुक्ति धाम में जाना हो चाहे जीवन मुक्ति धाम में जाना हो, भाई दोनों का वर्षा तो प्रभु ही दे सकते हैं। वो अपने समय पर आते हैं और एक ही बार आते हैं, तो क्यों ना हम उन पर कुर्बान जाएं। उनके साथ फिर हम किसी और को क्यों रखें। धक्के तो हमने आधा कल्प खाने हैं, गुरु तो हमने बनाने आधा कल्प अज्ञानता में, और महात्मा संतों के पीछे भी जाना ही जाना है आधा कल्प। तो कम से कम जब प्रभु मिल जाते हैं तब तो एक धक से न्योछावर होना चाहिए ना। बट फिर डर किस बात का है, जो अंदर डर बना रहता है कि हम एक मूर्ति को नहीं छोड़ पाते, पत्थर की मूर्ति है ना, उसको छोड़ नहीं पाते। कौन सा डर है अंदर, अपने आप को चेक करना चाहिए। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। वो अपने समय पर आते हैं और एक ही बार आते हैं, और सभी तो जन्म मरण में आते रहते हैं। बाकी संत महात्मा वगैरह ये तो पुनर्जन्म में आत्मा आती रहती है ये, लेकिन प्रभु तो एक ही बार आते हैं ना, तो उसमें हम परखते रह जाएंगे क्या सारा समय। परखेंगे तो फिर उनसे आनंदित कब होंगे। दो को साथ में रखेंगे तो आनंद मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला है। तो वो अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये तो एक ही बार आते हैं ना, जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है। वो भी हमको बचाने के लिए आते हैं, तो कितना ना उनके साथ हमें उनका कहना मानना है, उनके संग रहना है। उसके पहले आ नहीं सकते हैं। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है उनका पार्ट ही तब है जब एकदम मनुष्यों के हाथ से सब कुछ निकल जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब अति हो जाती है तब प्रभु प्रवेश करते हैं। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। उसके पहले तो हम नहीं पहचानते थे, है ना। हम अपने आप को, जैसे कल बाबा कहे कि आस्तिक बोलते थे ना हम लोग सब, लेकिन हम तो आस्तिक थे ही नहीं। कायदे से तो हम भगवान को जानते ही नहीं है, तो हम कहाँ से आस्तिक हो जाते हैं। हम तो उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब जाकर पहचाना है। इसके पहले तो हम पहचानते भी नहीं थे। मनुष्य नहीं जानते तो फिर सर्वव्यापी कह दिया है। अब नहीं जानते हैं तो कुछ भी कहना तो है ना, तो कह देंगे कि कण कण में प्रभु हैं। अभी तो ये रावण का राज्य है। भारतवासी ही तो रावण को जलाते रहते हैं, क्योंकि यहीं पर रावण जी पहले आते हैं ना, हमारी बुद्धि में प्रवेश करते हैं। तो फिर रावण राज्य यहीं से शुरुआत होती है। तो भारतवासी ही फिर क्या करते हैं, रावण को जलाते रहते हैं। तो सिद्ध है ना कि रावण राज्य जो है ना वो भारत में ही है, और राम राज्य भी भारत में ही है। अब राम राज्य को लेकर भी कंफ्यूजन है, लेकिन प्रभु बताते ना ये निराकार राम के द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य स्वर्ग है। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। कौन समझाते हैं, निराकार शिव भगवान वाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब शालिग्राम। हम सारी आत्माएं जो हैं वो शालिग्राम हैं। सिर्फ प्रभु का नाम आत्मा पर पड़ा है, क्योंकि उनके कर्तव्य बड़े ऊंचे हैं। वो सदा ही कल्याणकारी है। चाहे कोई उनको गाली दे, चाहे कोई उनका बुरा सोचे, चाहे जो मर्जी बदनाम करे, तो भी प्रभु जो है ना
वो सदा ही कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका नाम सदा ही शिव है। शालिग्राम तो अनेक होते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं ना, उसमें तो एक बड़ा सा शिवलिंग और फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती रहती है। ये तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वो तो जानते नहीं है। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को क्या करती हो? पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए फिर? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रचकर शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है ना, तो शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार, इसलिए फिर साथ में पूजा होती है। लेकिन जो आत्म अभिमानी बनते हैं वो शालिग्रामों की पूजा रोज शिवलिंग के साथ होती है। बाकियों की फिर कभी कभी साल में 1 बार 2 बार शालिग्राम बहुत सारे बनाते हैं, फिर मना पूछते हैं, क्यों? किसी न किसी रूप में प्रभु के मददगार बने हैं, इसलिए पूजन होता है। तो शालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य ना रुद्र यज्ञ रचकर शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में तो आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की जरूरत ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। नंबरवार तो सब है, सबकी पूजा तो कर नहीं सकते। ये यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। ये राज बाप ही समझाते हैं। ये वो ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़ी जानते हैं, है ना, जो सेठ बनकर बैठे हैं। और जो ब्राह्मण दुनिया वाले ब्राह्मण हैं वो थोड़ी जानते हैं जो प्रभु बताते हैं। ये तो बड़े ते बड़ा सेठ है जो हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ पर योग के द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये हॉस्पिटल भी है जहाँ पर हम प्रभु से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। फिर योग सिखाया जाता है, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना सिखाया जाता है। जितना मैं आत्मा देह के भान से परे होकर परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ, उतना मैं एवर हेल्दी बनती जाती हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर का विकार है। अपने को देह समझना, ये जो देह का अहंकार है ना, यही तो प्रभु का बनने नहीं देता। यही तो फिर देहधारियों को ही अहमियत देता है। अगर हम देहधारी गुरु को या संत को महात्मा को वो देते हैं इम्पोर्टेंस, तो माना मेरे अंदर देह का अभिमान है। ये देह का अभिमान निराकार परमपिता परमात्मा को भी सेकंड नंबर में रखता है, क्योंकि उसको छोड़ता नहीं है। तो देह अहंकार पहला नंबर का विकास। तो सबसे पहले तो अपना अहंकार तोड़ना चाहिए देह का, कि मैं ही देह नहीं हूँ और ऊपर से किसी देहधारी को भगवान का दर्जा देती हूँ। तो मुझे तो सबसे पहले अपने देह के अहंकार को तोड़ना है। ये प्रभु को स्वीकार नहीं करने देता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो भैया, मेरे को याद करने से तुम्हारा फायदा है। मूर्तियों को याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो सबसे पहले आकर योग प्रभु से तोड़ देता है। इसीलिए तो देह सहित सबको भूलना है, क्योंकि ये देह भी मुझे प्रभु को याद नहीं करने देगी। इसको कुछ हो जाएगा ना, बस उसी में दिमाग लटका देगी, प्रभु से जुड़ने नहीं देगी। तो अपने को देह ही नहीं समझना है, सोल समझकर सोल कॉन्शियस हो जाना है। तो फिर देह को हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखेंगे और उसको साक्षी होकर उससे हिसाब किताब चुकतू करवाएंगे, जैसे दादियों ने करवाया, जैसे मातेश्वरी ने करवाया और जैसे ब्रह्मा जी ने करवाया। तो देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग को तोड़ देता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी तो फिर और विकार आ जाते हैं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, बॉडी कॉन्शियस देह के अभिमान में आते हैं, तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। फिर हम और विकार में आ जाते हैं। कुछ न कुछ ईर्ष्या द्वेष बथेरे विकार हैं जिसके हम शिकार हो जाते हैं।
ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। हमें तो निरंतर तक पहुंचना है ना, तो ये आसान थोड़ी है, मेहनत है। तो इसमें मेहनत कैसे करेंगे? जब हम कलयुग को पूरा भूलेंगे ना, जैसे कल बाबा ने बोला ना, 2-3 दिनों से बोल रहे हैं, दुख धाम को मत याद करो, कब्रिस्तान होने वाला है ये। तो कब्रिस्तान को क्या याद कर रहे हो? तो बाप को भूलते हो, प्रभु कहते, फिर और विकार आ जाते हैं। तो ये जो योग है ना प्रभु से निरंतर लगाना, ये बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझकर उनकी पूजा करते रहते हैं, है ना। इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तो मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं, परंतु वो पतित पावन तो है ही नहीं, उनकी पूजा करके मिलेगा क्या? अगर हम उनकी पूजा भी करते हैं तो कृष्ण जी पतित पावन थोड़ी हैं, परंतु वो पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है बिगर पाँव के, वो तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर को याद करो। तो फिर तुम तो 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती है। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर की बादशाही नहीं मिलती है। वो द्वापर युग से आते हैं, कोई कलयुग में आते हैं, उनको नहीं मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो हैं और धर्मों में मिक्स हो गए हैं अभी, वो फिर निकल आएंगे। अब जैसे विदेशी हैं, वो क्रिश्चियन बन गए थे ना, तो जो प्रभु को पहचान जाते हैं वो फिर क्रिश्चियनिटी को छोड़कर फिर इधर आ जाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स भी आए हुए हैं और हर तरह की सोल जो है ना वो प्रभु के परिवार में मौजूद है। पुनर्जन्म में आकर हम सब आत्माएं भिन्न भिन्न देह के धर्म में बट जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं देवता धर्म वाले जो है ना वो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, वो फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार हैं। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है ना, थोड़ा पुराना होने से फिर कुछ न कुछ उसमें दाग तो लग ही जाते हैं, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा जो है ना अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। प्रभु ही अपरंपार है, तो जो वो बनाते हैं या बनवाते हैं वो भी तो अपरंपार ही होगा। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रभु मेरा अपरंपार, वो जो स्वर्ग रचते हैं स्थापन करवाते हैं वो भी अपरंपार। उसका मालिक बनने के लिए फिर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कोई स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता सिवाय शिव पिता परमात्मा के। यही हेवनली गॉड फादर हैं जो हेवन क्रिएट भी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग को हेवन में जाने लायक बनाते भी हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है ना। वो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं देख पाए थे, दादा लेख राज नहीं देख पाए थे, है ना। तो दर्दनाक है, पेनफुल है ना। बड़ा गंदा गंदा सब कुछ होएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। साधन नहीं होंगे, कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी, त्राही त्राही कर रहे होंगे, कोई किसको मार रहा होएगा, कोई क्या। तो विनाश की सीन पेनफुल है, दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। 2 जगह दिमाग नहीं बटा रहना चाहिए, है ना। 2 जगह पे दिमाग बटा रहेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, रोना पड़ेगा ना। फिर जो दर्द फिर होएगा ना दुनिया में, उसमें फिर शामिल कर दिया जाएगा। इसीलिए पहले ही प्रभु के बन लो और प्रभु से वर्षा ले लेना चाहिए, ये प्रभु राय देते हैं। बाप कहते हैं अब मेरे बनो ना, अब तो बन जाओ प्रभु के। प्रभु कहते हैं अब मेरे बनो, इतना धोखा खाया है, 63 जन्म देहधारियों को अपना बनाया है। तो बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद ले लो भैया, वही सेफ्टी है, बाकी तो सारा खतरा ही खतरा है। तो ईश्वरीय गोद लो। तो हमें चेक करना है क्या मैंने ईश्वरीय गोद ली है, बाकी तो सब झूठ है ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कम से कम हम ऐसे लायक तो बने कि प्रभु मुझे स्वीकार करें। अब 2 जगह मेरा दिमाग रहेगा तो वो तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे ना।
तो बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति भी बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार हैं। नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। मैंने स्वर्ग की इतना मैंने सुना होगा ना सारी सोल्स ने, तो उसकी इतनी महिमा सुनी हुई है कि जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, ये तो है ही नर्क। जब तक सतयुग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता है ना। सतयुग होएगा तभी तो जाएंगे। बाप समझाते हैं ये जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती हैं। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। एक्यूरेसी जो पहला दैवी गुण है ना, वो इन दोनों आत्माओं में है। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर तो श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर युग में। द्वापर में तो देवता होते ही नहीं है। सन्यासी कह नहीं सकते हैं कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, क्योंकि न तो वो जाते हैं और न वो बताते हैं। उसके लिए तो भगवान चाहिए ना। कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हर बात की इसमें समझ मिलती है। मैं हूँ शिव, रुद्र और ये है शालिग्राम। ये सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बगैर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। इस संगम युग में प्रभु हमें पारस बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। तो सतयुग में जो देवी देवता होते हैं वो पारस बुद्धि होते हैं, लेकिन वो कब बनते हैं? उनकी आत्माएं जो हैं साधारण तन में अभी संगम युग में वैसा बनती हैं जब बाप आकर बनाते हैं। सन्यासी किसी को भी पारस बुद्धि नहीं बना सकते हैं, वो खुद ही नहीं है तो क्या बनाएंगे। बल खुद पवित्र हैं, फिर भी बीमार तो हो पड़ते हैं ना, क्योंकि विकारों से पैदा होते। कोई पवित्र थोड़ी उतरे हैं ना ऊपर से, तो फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, ये है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। तो प्रभु कहते हैं रेस करो और पूरा वर्षा लो। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। कौन सी रेस हमारी चल रही है? याद की रेस। जितना प्रभु मेरी यादों में है उतना मैं आगे हूँ। अगर 10 लोग और यादों में हैं तो फिर हम बहुत पीछे हैं। तो ये है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना हम योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है। उनके विक्रम विनाश होते जाएंगे और तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। हम जितना प्रभु को याद करेंगे, इस रेस में आगे निकलेंगे, उतना मेरे पाप कर्म जो मैंने कर रखे हैं वो विनाश होते जाएंगे। फिर उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? प्रभु कहते हैं फिर इतना अपरंपार सुख धाम है, सुखों से भरपूर है। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए, उसको पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती है, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है ये, मरना तो सबने है, कोई भाग थोड़ी सकते हैं ना, मरना तो है ही। तो क्यों नहीं बाप से वर्षा लेकर मरे, है ना? मरना तो है, सबके शरीर छूटने हैं, लेकिन कम से कम बाप से वर्षा तो ले लेना। कितने बाबा के बच्चे हैं,
प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं ना। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, प्रभु की तरह। फिर हम भी समाज सेवक हैं, लेकिन समाज में किसकी सेवा करते हैं? रूहों की सेवा करते हैं। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। जितना हम स्व परिवर्तन करके सेवा करते हैं विश्व की, उतना फिर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां तो ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण का राज्य, ये खलास होना है। फिर कभी भी रावण जो है ना, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। प्रभु कहते हैं रावण राज्य है, अब ये खलास होना है। फिर 2500 वर्ष तो कोई रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये जंजीरें हैं जिसमें हम बंद रखे हैं ना, कोई भी चीज की जंजीर है, मतलब पुराने संस्कार है चाहे कुछ भी ना, हम सारे जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। प्रभु इन जंजीरों से हमें छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। ब्रह्मा जी तो, दादा लेखराज जी तो पढ़ते थे ना शास्त्र वगैरह, तो क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद कर। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं है, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रभु को शिकायत है, बाप को याद करने की हिम्मत ही नहीं है। पवित्र रहते नहीं है, क्योंकि पवित्र भैया बहुत गहरा विषय है ना। तो पवित्र रहते नहीं है, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भाव। अगर किसी बात में मूंझते हो ना, उसको छोड़ दो और मन प्रभु में लगाओ। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पांस नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते ना कि सपोज करो किसी ने कोई प्रश्न किया होगा और अगर प्रभु रिस्पांस नहीं करते हैं, जरूरी नहीं समझते तो नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है रिस्पांस में और उलझ जाए। तो रिस्पांस नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पांस फिर क्यों नहीं देते हैं, ऐसा बोलती हैं आत्माएं। हाँ, मना इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी डाउट है। एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि कहते हैं भगवान है तो फिर रिस्पांस क्यों नहीं देते। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वो भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे। स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। यहाँ कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ नहीं सकते हैं। आगे चलकर अभी तो बैठ जाते हैं, लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि यहाँ कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ नहीं सकते हैं। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वो तो जानते ही नहीं है। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही ये है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मेरे साथ अब योग लगाओ। प्रभु क्या कहते हैं? हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास ही तुमको आना है। तुमको मेरे पास ही आना है, अब तुम मेरे से योग लगाओ। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। जो देवी देवता कुल की आत्माएं है ना, 111 में आने वाली जो आत्माएं हैं, वो बहुत काल से अलग हैं प्रभु से, इसलिए सबसे पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आत्मा जो है,
उन्होंने पूरा 5000 ईयर्स का पाठ बजाया है। 84 जन्म। अब देखो अव्यक्त जन्म भी कितना जबरदस्त दोनों जने निभा रहे हैं। तो 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तभी तो स्वर्ग रचूं, और कहाँ रचूंगा, है ना। तो मैं तो नरक में आऊंगा ना, फिर तो मैं स्वर्ग रचूंगा। शिव भगवान उवाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है। जब वो ब्रह्मा और सरस्वती हैं तब वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको ये रचता रचना का ज्ञान है नहीं। किनको? लक्ष्मी नारायण को। तो परंपरा फिर कैसे चले? प्रभु कहते हैं। कई समझते हैं ये तो सिर्फ कहते रहते हैं मौत आया कि आया, समझते नहीं है ना कि प्रभु पढ़ा रहे भैया मौत तो है ही सामने, लेकिन ऐसे ही औंधे मुंह चले जाएंगे मौत में क्या? उससे पहले अच्छा भी तो बनना है हमको। तो ये बात नहीं समझते, बस इंतजार में कि प्रभु ने बोला हुआ मौत है, मौत है, मौत हो जाए। फिर अब वो समझ ही नहीं रहे भाई, प्रभु तो कल्याणकारी है। वो तो ये बता रहे हैं कि सामने मौत आई कि आई, उससे पहले तुम आत्मा पावन तो बन जाओ, नहीं तो सजा खाओगे। मुझसे वर्षा तो ले लो, क्योंकि इस मौत के बाद फिर सुखधाम आना है। सुखधाम में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये नहीं कोई समझते, बस ऊपर ऊपर। कई तो बैठे हुए हैं आराम से, प्रभु ने बोला था ना, कई तो इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं इंतजाम करो, लायक बनो, एवर रेडी बनो, सर्व गुणों से संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, संपूर्ण अहिंसक बनो। प्रभु तो ये कहते हैं। तो मौत तो आया कि आया, लेकिन बाबा कहते हैं, वो बोलते हैं ये तो सिर्फ कहते रहते हैं मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। मत मारी गई है, ये हो जाएगा। जैसे शेर आया, शेर आया, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, आखिर में तो आ गया ना। तो वो कहानी भी अभी के लिए बनी है। जो आत्माएं इंतजार करती हैं बैठकर, है ना, वो फिर एक दिन ऐसे ही मारी जाती हैं। तो मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं। इस पर एक मिसाल भी है ना, उसने कहा, अच्छा देखो आ गया, उसने कहा शेर आया, परंतु शेर तो आया नहीं। आखिर फिर एक दिन आ ही गया, बकरियां सब खा गया। ये बातें सब यहाँ की ही तो है, यहाँ पर ऐसा हुआ है, तभी कहानियां बनती हैं। तो ये बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन जो बाबा बोलते हैं ना, अचानक होना है, अचानक होना है, अचानक बहुत जगह हो रहा होता है। अब भगवान तो पूरे वर्ल्ड को संबोधित कर रहे हैं ना, सारी आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं। तो अचानक के खेल तो हो रहे हैं सारी दुनिया में। कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन वही है कि इंसान समझता नहीं है। उसके साथ सामने नहीं हुआ है ना, तो बैठा हुआ है। अरे भाई तुम इंतजाम करो, प्रभु ने इंतजाम करने के लिए समय दे रखा है। ये बातें सब यहाँ की। एक दिन काल खा जाएगा, एक दिन अचानक सब कुछ हो जाएगा, एक दिन सब मारे जाएंगे, है ना। एक दिन तो काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं क्या करेंगे फिर? भगवान का कितना भारी यज्ञ है ये। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ जो इतने 100 वर्ष चले, ये तो कोई रच ही नहीं सकता है। ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो ये मरा। प्रभु कहते हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर अगर पवित्र न बना तो ये मरा। वो वाला पवित्र भी और गहराई वाला पवित्र भी। हमें मन वचन कर्म से पवित्र बनना है ना, नहीं तो हम मरे। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ये हमको क्या करना चाहिए? प्रभु से वायदा करना चाहिए, मीठे बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा, मैं तो आपका हूँ और अंत तक आपका होकर रहूंगा।
ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती अगर दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो वो तो छोड़ दो महाराजा महारानी, उसके बाद शामत जो हमारी आएगी, क्योंकि फिर धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल के सामने खड़े होंगे तो कितनी न सजा मिलेगी। तो ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती अगर दे दी, छोड़ दिया, जाकर पतित बन गए, तो फिर महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और उनकी पालना के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उनके एक एक बोल के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा खुदाई खिदमतगारपन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा खुदाई खिदमतगार बनकर भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है, रूहों की सेवा करनी है। कैसे? पवित्र रहकर। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में अब हमें मूंझना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये गलती तो कभी नहीं करनी। प्रश्नों को छोड़कर बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान। हदों से पार रहकर सबको अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार, ये जो दैहिक भान है ना, इससे पार रहकर सभी को अपनेपन की महसूसता कराने वाले हम आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान, वो वाला अपनापन महसूस कराने वाले अनुभवी मूर्त भव, जिसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा। ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है, बहन है, दीदी है, दादी है, हमारे हैं। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना सभी आत्माओं के लिए, एक सी भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही तो फॉलो फादर करना है। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु सभी के लिए, एक एक सोल के लिए श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावना रखते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो, तो हदों से मेरे को बाहर निकलना है, मेरा तेरा परिवार, इससे बाहर निकलना है और बेहद की भावना रखनी है, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखनी है। यही है फॉलो फादर करना। प्रभु कहते हैं अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और फिर दूसरी आत्माओं को भी कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं ना, तो ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। हर आत्मा सोचे ये मेरे हैं, है ना, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे अपने हैं, ऐसा वाला फीलिंग उनके अंदर में आना चाहिए। वो तब होएगा जब हमारे में स्वभाव वैसा होएगा ना, जब हम सभी को अपना समझेंगे, जब हम सभी को आत्मा समझेंगे, आत्मिक मेरी दृष्टि, आत्मिक मेरी वृत्ति हो जाएगी, तो फिर ये जो देह के भान में भिन्नता आ जाती है ना, वो समाप्त हो जाएगी। तो अब हमें हदों से पार निकलना है। मेरा तेरा जो हद का है, शारीरिक है, उससे पार निकलकर सभी को अपनापन की महसूस है। सभी हमारे जैसे घर के सदस्यों को ज्यादा कर देना, ऐसे बेहद की आत्माओं को भी अपना समझना है, फिर चाहे वो कैसी भी सोल हो, ये भी ध्यान रखना है। सब अपने हैं, है ना, सबको अपनापन महसूस कराना है, अनुभवी मूर्त बनना है। हर एक के मन से निकलता है ना मेरा बाबा, तो क्योंकि बाबा सबको प्यार करते हैं इसलिए हर कोई कहता है मेरा बाबा। ऐसे बाबा कहते हैं सभी के मन से निकले कि ये मेरे हैं। बेहद का भाई है, बेहद की बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना रखो,
बेहद की श्रेष्ठ कामना रखो। यही तो फॉलो फादर करना है। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और दूसरी सोल्स को भी कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। बेहद का अनुभवी मतलब सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन, उपराम स्थिति के द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। कल जैसे वरदान था ना, हम लोग कर्म करते हैं ना, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जैसे बाबा की श्रीमत पर चल तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। वो थोड़ी है, प्रभु करावनहार है, हमको श्रेष्ठ कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। रुक कर मेरे को उसके लिए नाम मिले, मेरे को उसके लिए मान मिले, कोई मेरे को अच्छा समझे, कोई रीड करे, कोई लाइक करे। हाँ, ये जो आजकल बीमारी लग गई है ना, तो ये तो फिर हम फंस जाते हैं। फिर अगर नहीं लाइक किया तो उदास हो गए, और अगर लाइक किया तो खुश हो गए, दूसरों पर निर्भर हो गए। तो वो सारी स्थितियों से हमें बाहर आना है। उपराम स्थिति मतलब देह के भान से ऊपर की स्थिति, फरिश्ता स्थिति द्वारा उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। अगर हम फरिश्ता स्थिति में हैं, देह के भान से परे प्रभु के साथ हैं, तो हम सदा उड़ते रहेंगे। तो उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो। तो ये जो कर्म रूपी डाली है ना, ये इसके बंधन में हम नहीं फंसेंगे। ये तो कर्म रूपी डाली फिर हमको बार बार जकड़ लेती है और हम उसी के बारे में सोचते, वो फिर बंधन बन जाता है। बंधन से हमको निर्बंधन बनना है। श्रेष्ठ कर्म हमें निर्बंधन बनाता है, हमारे सारे हिसाब किताब सेटल करवाता है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमको तो तैयार रहना ना, ऑल जितनी सीनरियां आती हैं वो सारे हिसाब किताब है, उसको साक्षी होकर प्रभु की यादों में रहकर उसको पार करना है ना। तो कर्म कोई मेरे को अपनी तरफ ना खींचे, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे। नहीं तो सेवाएं करते हैं ना, फिर इधर उधर डालते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई तारीफ करे, तो वो तो फिर हम फिर गुलाम हो गए। तो उन सारी चीजों से हमें पार होना है। करावनहार परमपिता परमात्मा हम आत्मा से करवा रहे हैं, तो कर्म करके प्रभु को अर्पण कर देना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। कभी भी उस कर्म रूपी डाली को पकड़ के नहीं रखना है, वो फिर मेरे लिए बंधन बन जाएगा। फंसना थोड़ी है, चलते चलते हम तो निर्बंधन बनते जा रहे हैं। प्रभु हमें सिखा रहे, यही विधि है हिसाब किताब चुकता करने की। निज स्वरूप में, अपने निजी स्वरूप में, अपने निजी संस्कारों के साथ और निजी धर्म के साथ सारे हिसाब किताब चुकता करते चले जाना है, श्रेष्ठ कर्म करते चले जाना है। फिर उसके बाद ये नहीं सोचना मैंने किया तो फिर ये मेरी महिमा करे या मुझे मान दे। ये हरकतें तुच्छ वाली जो रावण राज्य में हम सब करते थे, वो बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से, सुंदर सुंदर से, सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, जो नवग्रह हैं उनका धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे और हम पढ़ते रहें और अमल में लाते रहें, और सारे बाकी के ग्रह जो हैं वो फिर शांत रहें। इसलिए सबको नमस्कार और सबको धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हम यूज करते हैं तत्वों को। इन्हीं तत्वों से शरीर बना हुआ है और इन्हीं तत्वों की पूर्ति ये तत्व ही तो करते हैं ना। इसलिए सभी तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद। और ध्यान हमें यही रखना है कि हमने इसे तमो प्रधान बनाया है, तो अभी श्रीमत पर चलकर प्रभु की याद में रहकर इन्हें भी सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि बनाएंगे तो सतयुग में जाएंगे। ये भी विधि है। अगर हम तत्वों को सतो प्रधान बनाएंगे नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। इसलिए बड़ा, जैसे मम्मा बड़ा अदब से चलती थी, रिस्पेक्ट करती थी धरती की ना, ऐसे नहीं हम यूज करे जा रहे हैं तो बस अधिकारी बनाकर कुछ भी करते रहो, है ना। नहीं, उसको बड़े अदब से, रिस्पेक्ट से वहां पर चलना है। शोर नहीं मचाना है, दौड़ना नहीं है, हरकतें बंदरों वाली नहीं करनी है ना। बंदर करते हैं, कूदते फादते, देवता नहीं करते हैं ऐसे। तो वो संस्कार यहाँ पर ही धारण करने हैं। बच्चों को भी सिखाना है, बड़े अदब से चलना है, और उनको भी सिखाना है कि जब हम ऐसे करते हैं ना, जोर जोर से कूदते हैं, तो फिर हम
धरती को वो करते हैं ना, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर हमको सजा मिलती है, फिर उसको दिखाओ भूकंप के सीन और उसको दिखाओ, देखो इन्होंने ऐसे ऐसे किया ना इसलिए ऐसे भूकंप आया। तो अभी हमको कैसे रिस्पेक्ट करना है, पानी मुझे वेस्ट नहीं करना है, और हर चीज़ कैसा भी मौसम है उसका शुक्रिया करना है, तत्वों का धन्यवाद करना है। ये सारी तहजीब जो प्रभु हमें सिखाते हैं, वो छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं घर में मौजूद हैं उनको सिखाना है भाई, उनको दिव्य आत्मा बनाना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि खुद ही पढ़ते रहें और उनको उनके बारे में सोचे नहीं। भैया उनकी भी शामत आनी है, उनके लिए भी वानप्रस्थी वाला समय है, उनको भी शरीर छोड़ने पड़ेंगे। तो सभी आत्माओं का कल्याण सोचना है और सभी के लिए अच्छे अच्छे जो तत्वों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं वो सिखाकर उसका धन्यवाद जरूर करते रहना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, पेड़ पौधों का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, माया का धन्यवाद और यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं, अनाज उगाती हैं, जो भी मेहनत करते हैं ना, जो भी ड्रेनेज सिस्टम को साफ करते हैं, पानी वानी को प्यूरिफाई कर, सभी आत्माओं का धन्यवाद भी। और सभी आत्माओं के लिए दुआएं, सभी का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लगे, सब पवित्र बने, सब ओरिजिनल अपने निजी स्वरूप में लौटे, सबका भला, सबका कल्याण। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली जो आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, बस अब सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।